स्ट्रीट फूड कोई भी नहीं लेना। जो भी लेना आप घर पे बना के खाओ। कोशिश करें तो थोड़ा सा हैवी फूड जो है, जैसे पूरी, कचौड़ी, पराठा, इसकी फ्रिक्वेंसी इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा कम करते हैं। वो प्रोटीन ही लेना चाहिए। एथलीट की रिक्वायरमेंट अलग है, जो कम्पीट करते हैं हम आजकल के जिम ट्रेनर। जिम 24 घंटे नहीं चलता, बट एथलीट 24 घंटे उसको एक ही काम रहता है, उसको रनिंग है, क्रिकेटर है, वो भी आप सुनते होंगे, वो भी इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेते। तो विदाउट मेडिकल एडवाइस कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। जैसे गोभी इस सीजन में, ये गोभी का सीजन नहीं है, ये तुरई, लौकी, भिंडी, तरोई का सीजन है, तो भाई वो खाओ। जब वो नहीं रहेगा, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, किसी भी एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट्स इसकी तरफ नहीं जाना। पिछले कई दिनों से सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे यूपी में जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से काफी उमस और गर्मी थी, लेकिन 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी खुल गया है और लोगों को राहत है। हालांकि लोग इस मौसम में खाने की चीजों पर वो काफी बदलाव करते हैं, भारी खाना नहीं खाते हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डाइटिशियन श्वेता राय। मैम, सबसे पहले तो द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, बच्चों को और बुजुर्ग को क्या क्या चीजें खानी चाहिए और किस चीजों पर रोक लगानी चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा पीक टाइम होता है ये बारिश का मौसम, कि इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है इसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके पहले बहुत गर्मी रहती है, फिर अचानक से परिवर्तन होता है और थोड़ा सा ठंडी महसूस होती है, बारिश होती है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले जो बंद करना चाहिए वो ठंडा, कोई भी ठंडी चीज, फ्रिज का पानी में से पिए। हम बाहर से आ रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, क्योंकि ह्यूमिड टेम्परेचर इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आप बाहर से आए, आपने पानी पिया, आपकी फिर आपको वहां से थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल, तो आप जो भी पानी पिए वो रूम टेम्परेचर पे पिए। मैं ये नहीं कह रही आप गुनगुना पीजिए, ये बिना पॉसिबल नहीं है। हो सके तो जितने ओल्ड एज या जितने टॉलरेटेबल पर्सन है, जैसे हमारा एज के हैं, तो वो लोग गुनगुना पिए। अदरवाइज नॉर्मल बच्चे वगैरह वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रीजन। दूसरा, जो बाहर के इस समय के जंक फूड या स्ट्रीट फूड होते हैं वो बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि बारिश में आप देखते होंगे मक्खियाँ, मच्छर, ये सब ज्यादा आते हैं, तो इससे इन्फेक्शन ज्यादा होता है। आपको इस समय टाइफाइड, जॉन्डिस, वायरल फीवर ये पीक पे होता है इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो सीजनल वेजिटेबल्स जितने वाटर परसेंटेज ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड की वजह से वाटर लॉस होता है बहुत, तो वैसी सब्जियां लेनी है जो होममेड और प्रॉपरली कुक्ड हो। ऐसे समय में वो बहुत रॉ जो चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं। जैसे स्प्राउट अगर इस मौसम में खाएंगे तो आपको थोड़ा सा इंडाइजेशन होगा, तो उसको थोड़ा सा स्टीम करके लें। फ्रूट जूसेस कोई भी नहीं लेने, सही। स्ट्रीट फूड कोई भी नहीं लेना। जो भी लेना आप घर पे बना के खाओ। कोशिश करें तो थोड़ा सा हैवी फूड जो है, जैसे पूरी, कचौड़ी, पराठा, इसकी फ्रिक्वेंसी इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा कम करते हैं। इस सीजन में थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को रनिंग करें तो टेम्परेचर की वजह से आप रनिंग नहीं कर पाते, योगा नहीं कर पाते। कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे आपको बार बार छींक आ रही है तो थोड़े से कपूर जो है अपने रुमाल या किसी भी कपड़े में बांध कर उसको आप इन्हें कर सकते हैं, जिससे जो भी इन्फेक्शन हो वो ना हो, सलाइवा या उसके। दूसरा कि आप जो है, बच्चों को आजकल जनरली खांसी हो जाती है, तो हम हर बात पे दवा दे देते हैं, उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। दालचीनी और शहद का कॉम्बिनेशन और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, द रेशियो इज कि आप अगर 1 चम्मच दालचीनी लेते हैं तो आधा चम्मच आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च लेंगे और 1 चम्मच सौंफ लेंगे। इसका एक प्रॉपर डोज बना के रख सकते हैं कि कोई भी घर में हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, थोड़ा सा आपको उसको ½ टीस्पून से कम जो है उसको दे देना है सोते से। पानी सुबह उठ के लीटर ही लेना है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो या बच्चे हो। ऐसे समय में या तो लूज मोशन होता है या तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसका रीजन सिर्फ फूड होता है और वेदर होता है और पानी, एक्सवाइज और कोई रीजन नहीं होता। बाहर का खाना इस समय बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। कोई भी प्रिजर्व या जंक फूड कुछ भी हो आपको बंद कर देना। जितनी नॉर्मल चीजें, खिचड़ी, दाल, रोटी, लौकी, बीमारों वाला नहीं, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से कुक्ड करके लो। पनीर, डेयरी प्रोडक्ट, इसमें बहुत मिलावट हो रही है। हाँ जी, प्रोटीन की वजह से हम पनीर ले तो रहे हैं, बट अगर वो होममेड नहीं तो वो भी आजकल इंडाइजेशन का रीजन बना हुआ, क्योंकि इतना प्रोडक्शन मिल्क का नहीं है कि हर शॉप पे आपको बेदाग पनीर मिल रहा है, छेना मिल रहा है। इतनी प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में कि आप उसको आप घर पे बनाएं, या सिंपल आप सत्तू का यूज करें। आप सोयाबीन आता है, जो राजमा आता है, लोबिया आता है, ये कुक्ड फॉर्म में लीजिए। रॉ इस सीजन में बिल्कुल अवॉइड।
मतलब मैम बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट एक अपनी डाइट है वो मेंटेन करते हैं, जैसे जिम वाले लोग हो गए, मॉर्निंग में है तो वो जैसे एग्स हो गए या फिर कुछ हेल्दी खाना खाएंगे दिन में भी रात में भी। तो अगर मौसम में बदलाव हो रहा है तो क्या उनको अपनी डाइट में बदलाव करना अगर चाहिए? वो एथलीट नहीं है, इतनी इनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि यंगस्टर में स्ट्रोक, अटैक या जो है हार्निया, स्टोन की प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है। बिना आप डॉक्टर की सलाह के या किसी एक्सपर्ट की सलाह के जो एक्सेस हम प्रोटीन ले रहे हैं, उसे कभी कभी होता है कि यंगस्टर में प्रोटीन बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट सफिशिएंट है। अगर आप एथलीट हैं तो उससे ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट है। जिम में आपने जो एक्सरसाइज किया बस इतना ही किया, मैक्सिमम 1 घंटा तो इतनी रिक्वायर्ड नहीं। फिर आप स्टक हो गए, फिर आपने शाम को किया। तो इस वेदर में भी थोड़ा सा इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका यूज कम करना चाहिए। उनको भी फीवर और इस सब की प्रॉब्लम इसीलिए होती है, क्योंकि हर वेदर का, हर सीजन का, इसीलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट सब अलग अलग होते हैं। सीजनल चीजें लेना है, कुक्ड फॉर्म में लेना है, रॉ चीजें इस सीजन में बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आज के टाइम पे हम एक चीज ये देख रहे हैं, जो 30 to 40 ईयर्स का जो एक लोगों की जो एक कहना चाहिए एज है, इसमें हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। और जो जिम के लोग हैं वो लोग प्रोटीन भी लेते हैं, चाहे आप प्रोटीन पाउडर कह दें या फिर पनीर हो गया या फिर चिकन, मटन, इन सब के फॉर्म में लेते हैं। तो जो प्रोटीन पाउडर है क्या वो 100% मतलब कहना चाहिए कि से सैटिस्फाइड, बिकॉज ये तो मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस हैं प्रोटीन के जो आप नेचुरली ले सकते हैं। इवन चिकन भी ले रहे हैं तो आप उसको ठीक है बॉयल किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, एग ले लीजिए। आप वेजिटेरियन बहुत सारे सोर्सेज हैं, इसको ले लीजिए। आप घर पे भी एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे सीड्स मिक्स करके आप उसको बना सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए मैं कभी, जब तक आपको नीड नहीं है, बेसिक मेडिकल नीड नहीं है, तब तक आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। एथलीट की रिक्वायरमेंट अलग है जो compete करते हैं। हम आजकल के जिम ट्रेनर, जिम 24 घंटे नहीं चलता, बट एथलीट 24 घंटे उसको एक ही काम रहता है, उसको रनिंग है, क्रिकेटर है, वो भी आप सुनते होंगे, वो भी इस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लेते। तो विदाउट मेडिकल एडवाइस कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। बच्चे बॉडी बनाने के चक्कर में वो लेते हैं कि हम जल्दी, लेकिन उसका एक्सेस और हार्मफुल इफेक्ट 100% होगा ही। जो प्रेग्नेंट लेडीज वो जो ये मौसम में बदलाव हो रहा है इसमें वो अपने डाइट में कैसी चीजें चेंज कर सकती है? प्रेग्नेंट लेडी में देखिए मंथ वाइज डिपेंड करता है कि कैलोरी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, तो उनको भी इस समय थोड़ा सा रॉ फूड अवॉइड करना चाहिए बेसिकली, और सारे प्रोटीन रिच फूड होममेड ही लेने चाहिए। एग ले सकती है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट ले सकती है, दूध ले सकती है, दही ले सकती है। बस थोड़ा सा अगर उन्हें भी खांसी है, इस तरह की चीजें हैं, तो ठंडी चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए। बहुत गर्म भी नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की सारी चीजें ले सकते हैं। प्रोटीन और फैट का अच्छा जो घी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी एडवांस कि घी नहीं लेना है। घी बिल्कुल लेना है, इंटेस्टाइन को स्मूथ करने के लिए घी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली होममेड घी 1 चम्मच सबको लेना है। जी मैम, आज के टाइम पे एक चीज ये भी आप ही देख रही होंगी कि लोग जो हैं चाहे कंपनी का सामान ले या फिर नॉन कंपनी का ना भी हो, लेकिन जो फूड इंस्पेक्टर्स जैसे हैं FSSAI, वो लगातार कई चीज़ों पर बता रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। कई जो कंपनीज उनको बैन भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि आज के टाइम पे लोगों को जो है वो 100% नेचुरल चीज़ें मिल रही है खाने के लिए? देखिए 100% नेचुरल थिंग नहीं है, बट हम उसमें से स्मार्ट पर्सन हुए जो उसमें से सेलेक्ट करता है। सपोज आपको आटा लेना है, तो आपने ग्रोसरी ब्लिंकिट किया, आपने ये ब्रांड है, वो जो एडवर्टाइज करना है आपको समझना है, बट खुद के आई के लेवल से सोचना है। अगर आसपास कहीं भी आटा चक्की में आटा पिसा जा रहा है, तो वो गेहूं आप अपने सामने पिसवा सकते हैं। हम कहते हैं वो 100% प्योर नहीं है, बट 70% तो प्योर होगा। उसमें आप गेहूं, जौ, चना, आपने सारे रेशियो सामने रखा और अपने सामने बोला भाई इसको पीस दो। कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन का नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ घर पे मिले। कुछ चीजें हैं जो आज चेंज करना यूथ के लिए और फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी आटा। आप देख रहे होंगे आजकल आटे पे कि आटे से ही हो रहा है, ग्लूटेन हो रहा है। पुराने जमाने में कभी भी एक सीजन में एक ही रोटियां नहीं खाई जाती थी। ज्वार के सीजन में ज्वार, बाजरे के सीजन में बाजरा, मक्का आ गया तो मक्का खा रहे हैं। तो ये रीजन था। तो हम स्मार्टली तब बनेंगे जब हम जाएंगे चक्की पे, तो सरसों देख रहे हैं, एटलीस्ट हम कह रहे हैं वो नहीं 100%, बट उससे जो ऑयल निकलेगा 75% तो प्योर रहेगा। और रिफाइंड सबसे ज्यादा हार्मफुल ये रिफाइंड ऑयल है,
क्योंकि वो जिस टेम्परेचर पे बनता है वो आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। रिफाइंड तो घर से बिल्कुल, आप पीनट्स ऑयल ले लीजिए, आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आप जो है वो चक्की से पिसा हुआ सरसों का तेल ले लीजिए, आप तिल का तेल ले लीजिए। बट ये जो राइस ब्रांड और बहुत सारी कंपनियां डालडा, आप उस पर देखे होंगे, उस पर लिखा होगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिखा होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, उसका टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर कम है, वो महंगा होता है, ठीक। उसमें भी एडवर्टीजमेंट है, तो आप धृतराष्ट्र नहीं बनना है अपने सेहत के लिए। आपको जाना है, थोड़ा सा एफर्ट करना है कि जो लोकली जो वेंडर्स हैं, जो गेहूं का आटा चावल का आटा पीस रहे हैं, जो तेल, आप वही लीजिए, आप उसी सरसों के तेल से ही बनाइए, एटलीस्ट वो शुद्ध रहेगा। आप घर में मलाई से देसी घी निकालिए, आप उससे बनाइए पराठे, वो एटलीस्ट थोड़ा आपको प्योर मिलेगा। 100% प्योर तो तब तक नहीं हो सकता जब तक फार्मर का यहाँ पे बेनिफिशियरी हमारे इंडिया में नहीं बढ़ता, तो वहां से इम्प्योरिटीज है तो आगे इम्प्योरिटीज आएगी। बट सेलेक्ट हमें करना कि हम बिग बास्केट ब्लिंकिट, मैं हर चीज के लिए नहीं कहती कि आप करें, बट बेसिकली ऑयल, दाल और तेल, ये हमारे बेसिक फूड है। ये आप अपने सामने हम ही चावल, तो इंडियन थाली, चावल दाल रोटी सब्जी, जी सब्जी हमें सेलेक्ट करनी, हमें कोई ब्रोकली या खाना है, बट अगर सीजन है, आपको वेंडर्स दिख रहा है, और जैसे गोभी इस सीजन में, ये गोभी का सीजन नहीं है, ये तुरई, लौकी, भिंडी, तरोई का सीजन है, तो भाई वो खाओ। जब वो नहीं रहेगा, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, किसी भी एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट्स, इसकी तरफ नहीं जाना। हम जो नेचुरल, एटली क्या भी देख रहे होंगे, बहुत अमरूद, तो आप खाओ ना, अमरूद बहुत नाशपाती है, तो उसको पैदा करने के लिए एक नेचर ने एक सिस्टम बनाया कि इस सीजन में यही होगा, तो उस सीजन में आपको पैदा करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं डालने पड़ते, तो एटलीस्ट जो हम उसमें फर्टिलाइजर या कुछ भी यूज करेंगे वो कम करें, तो उसकी प्योरिटी थोड़ी अच्छी होगी कंपेरिजन टू जो हम पैक्ड लेते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे शॉपिंग करते हैं। तो मैम, जो ये मौसम, जो टेम्परेचर है, ये जो बदल रहा है, इसमें मैं ये कहूँगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि क्या खानों पर रोक लगानी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर अगर आप खाएंगे, जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में, ऐसी क्या चीज़ खाएं जिससे वो अगर रेगुलर भी कंज्यूम करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो? बस एक चीज बंद कर दे, जंक फूड और स्ट्रीट फूड, जो आप देखते हैं कि हर 5 दिन 7 दिन या 2 दिन, कोई ऐसा घर नहीं होगा, सिर्फ ये चीजें बंद कर दीजिए। और जो कुदरत ने दिया है, जिस समय जो चीज, आप उसको वेरिएशन में खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फ्लोर्स प्योर व्हीट का बंद कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें हंस हो, बच्चे इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वो शुरू से हैबिट नहीं होते। बाकी इंडियन आप कोई भी चीज, पोहा हुआ, स्प्राउट हुआ, इवन ब्रेड के लिए भी मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड, आपको अगर सैंडविच खाना है, आप उसको आप रोटी में भरिए ना, टोफू बना लीजिए, उसका कोई वेरिएशन कर लीजिए। भाई बच्चों को आदत हमने लगाई है तो छुड़ाना है। स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी अवॉइडेबल है, और कोई सलाह नहीं है मुझे। बस मैं यही निवेदन करूंगी कि बाहर के जितना स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, पैक फूड है, उनसे दूर रखिए। ये पॉइजन है हमारे लिए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ डाइटिशियन श्वेता राय मैम, जिन्होंने जो ये मौसम में बदलाव हो रहा है उसमें बच्चों को, बुजुर्ग को, महिलाओं को, पुरुष को क्या चीज़ें खानी चाहिए और किस चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, इसके बारे में बताया। फिलहाल बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल।